महात्मा ने कड़वी कड़वी बात बोल दी कि तुम्हें तो संतान सुख 7 जन्म तक नहीं है। ओहो, ब्राह्मण के तो दुख का कोई ठिकाना नहीं रहा है, फूट फूट करके विलाप करने लगा। महात्मा ने सोचा संतान तो इसके किस्मत में नहीं है तो कहां से मिलेगी, पर एक चीज है जो किस्मत में लिखवा करके नहीं आने पर भी मिल जाती है, वो है इंसान का विवेक, उसका ज्ञान। वो पुरुषार्थ से प्राप्त होता है, सत्संग से प्राप्त होता है। बिना सत्संग विवेक ना हुई, इसलिए ब्राह्मण को थोड़ा सत्संग सुनाना चाहिए। ये सोच रहा है कि संतान नहीं होने से मेरा गृहस्थ जीवन ही बेकार है, बर्बाद है। थोड़ा इनको समझ देना चाहिए। महात्मा जी कहने लगे, देखो पंडित जी सुनो, आप ये सोच रहे हो कि संतान पैदा होगी तभी गृहस्थ जीवन सफल होगा, तभी जीवन में सुखी होंगे। देखो राजा सगर के तो 60,000 पुत्र पैदा हुए। वो कथा आप सुनोगे, 13 तारीख को सुनाएंगे आपको कि 12 तारीख को। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, पर कपिल की दृष्टि पड़कर के सब राख के ढेर हो गए और एक भी पुत्र का सुख राजा सगर को नहीं मिला। 60,000 में से एक का सुख नहीं मिला। राजा अंग, उसको कोई संतान नहीं थी, पुत्रेष्टि यज्ञ किया और यज्ञ के प्रभाव से संतान पैदा हुई, पर नालायक संतान पैदा हो गई। वेन नाम का दुष्ट छोरा पैदा हो गया और पिता को समाज में मुंह दिखाने जैसा नहीं छोड़ा, जंगल में भागना पड़ा। तुम कहते हो संतान संतान, कहां संतान में सुख। इसलिए मैं तो यह कहता हूं पंडित जी, ये कुटुंब की आशा छोड़ो, संन्यासे सर्वथा सुखम। त्याग में सुख है, त्याग में। सुन करके ब्राह्मण कहने लगा, संत जी किसी व्यक्ति के सिर में दर्द हो रहा और पेट की दवाई दी जाए, किसी का पेट दुख रहा हो और सिर की दवा दी जाए, क्या मतलब है। मेरी तो जो समस्या है संतान नहीं है, आप ये ज्ञान ध्यान की बातें तुम्हारे पास में रखो, मुझे तो संतान सुख चाहिए। ठीक है मेरी किस्मत में नहीं है, पर बाबा जी ये बताओ कि तुम्हारी तपस्या किस काम में आएगी। आप तपस्वी हो, अपने तपोबल से दीजिए ना, पर मुझे संतान का सुख दीजिए और ज्ञान ध्यान की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। और नहीं दोगे महाराज तो ये ब्राह्मण तो अभी तुम्हारे चरणों में गिर करके यहीं पर मरेगा। संत जी ने देखा है तो गले में घंटी लटक गई। बेटा मेरे तप की परीक्षा लेना चाह रहा है और संतान न मिली तो पैरों में गिर करके ब्राह्मण मरेगा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। चलो कोई उपाय करते हैं, संतान तो मिल जाएगी पर संतान से सुख मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। माता बहनों, जिस दिन बालक पैदा होता है भाइयों, बड़े अरमान लगते हैं, बस एक बेटा हो गया, बेटी आवे ना आवे हमारा तो काम हो गया। अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ा अधिकारी बनाएंगे, व्यापारी बनाएंगे, योग्य बनाएंगे, यहाँ पढ़ाएंगे वहाँ पढ़ाएंगे, देश में विदेश में पढ़ाएंगे, और जब योग्य बन जाएगा तब फिर कहीं शादी करेंगे। और फिर बींदनी आएगी ना तो पापा की सेवा बेटा करेगा, तो सास की सेवा तो बींदनी ही कर पाएगी, बेटा तो कैसे करेगा। बुढ़ापे की लट्ठी मिल जाएगी, सहारा मिलेगी, बींदनी आएगी, सेवा करेगी, रोटी देगी, और पैर दुखेंगे तो पैर दबाएगी, सपना देखने लगती है। पर यह नहीं सोचती है कि आने वाली पैर दबाएगी कि गला दबाएगी।
ये भी तो सोच लो। जो तुम्हारी किस्मत में लिखा वो मिलेगा ना बाबा, आएगा कहां से? सपने देखने लगते। महात्मा ने कहा चलो तुम मेरी तपस्या की ही परीक्षा लेते हो। महात्मा की झोली थी, झोले में से एक फल पड़ा हुआ था, वो फल निकाला। आत्मदेव ब्राह्मण को कहा पंडित जी ये फल ले जाओ और पंडितानी को खिला देना। कुछ नियम की बातें पंडितानी को जरूर बता देना। फल खावे और कम से कम 1 वर्ष तक सत्यम शोचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम। 1 वर्ष तक झूठ ना बोले, सत्य बोले, ध्यान रखें। पवित्रता का ध्यान रखें, न अपक्ष भक्षण करें, किसी भी प्रकार से संध्या वंदन आदि सब सारे नियमों का पालन करें। मन में दया का भाव हो, भूखे को, प्यासे को, रोगी को, दुखी को देख करके जरूर उसका सहयोग करें। द्वार पर कोई साधु ब्राह्मण अतिथि आ गया तो दान दक्षिणा यथाशक्ति जरूर प्रदान करे। और ब्राह्मणी को यह भी समझा लेना कि स्वयं 24 घंटे में एक बार रोटी खाए, एक समय भोजन करे। इन नियमों का यदि तुम्हारी पत्नी पालन करती है तेन पुत्रोत्ति निर्मल है। इस फल के प्रभाव से और नियमों के प्रभाव से पुत्र पैदा होगा। तुम्हारे पुत्र, महात्मा गारंटी से कहते हैं पुत्र पैदा होगा। संतान पैदा होगी नहीं, पुत्र पैदा होगा। कब? जब तुम्हारी पत्नी सत्य बोलेगी, पवित्रता रखेगी, दया रखेगी, दान करेगी, एक समय भोजन करने माने संयम करेगी, तो पुत्र पैदा होगा। इन नियमों का पालन नहीं किया तो पुत्र की तो गारंटी नहीं है। लड़का उड़का हो सकता है, पुत्र की गारंटी नहीं। अब लड़का हो जाए तो कोई बात नहीं। आपके इस क्षेत्र में पुत्र होते हैं कि लड़के होते हैं? क्या होते हैं माताओं? आपकी संतानें, आपके भाई अपने माता पिता के पुत्र हैं कि लड़के हैं? मैं तो देवनारायण भगवान से प्रार्थना करूंगा कि देवनारायण भगवान आपका पवित्र क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक को भी लड़का पैदा न हो। आप करें तो सबको पुत्र पैदा करना, लड़का पैदा मत करना। बड़ा अंतर है। संतान तो कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरियों के भी होती है, पर किसी गाय के, किसी भैंस के, किसी कुत्ती के, किसी बिल्ली के पुत्र पैदा होते देखे हैं? पुत्र तो इंसान को पैदा होता है। पुत्र शब्द का अर्थ होता है सज्जनों माताओं पुत्र। पु अक्षर का अर्थ होता नरक। पु माने नरक, और त्र अक्षर का अर्थ होता त्राण करना, रक्षा करना। ऐसी संतान जो अपने माता पिता को नरक में जाने से बचा लेवे, रक्षा कर लेवे, उसको तो कहेंगे पुत्र। और लड़ लड़ करके नरक में धकेल देवे, उसका नाम होता लड़का। लड़ लड़ करके, लड़ाई कर करके दूसराचरण, पापाचरण सब करके खुद के सहित परिवार को, कुटुंब को नरक में धकेल दे, उनको तो बोलते लड़का। और पूरे परिवार को, कुटुंब को तार देवे, नरक से बचा लेवे, उनका नाम होता है पुत्र। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, भगवान दो तो पुत्र ही देना, हमको लड़का नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन।
हमें तो वो पुत्र चाहिए जिस पुत्र के पैदा होने से हमारा कुल पवित्र हो जाए। हमें तो वो संतान चाहिए जिसको पैदा करने से जन्म देने वाली मां का जन्म देना सार्थक हो जाए। हमें तो वो पुत्र देना भगवान जिस पुत्र के आने से ये धरती भी धन्य हो जाए। हमें शिवाजी चाहिए, महाराणा प्रताप चाहिए, हमें तुलसी चाहिए, हमें कबीर चाहिए, मातृभक्त हो श्रवण कुमार चाहिए, देशभक्त हो, मातृभक्त हो, गुरु भक्त हो, ईश्वर भक्त हो, राष्ट्र भक्त हो। ऐसी कोई संतान है उसको बोलते हैं पुत्र। और बाकी कुत्ते बिल्लियों की तरह पैदा हो करके जानवरों की तरह जी करके भोग करके मर गया, वो तो जिंदा भी मुर्दा ही। उसको करना क्या है? क्या करना उसको? नहीं होना अच्छा है। महात्मा ने कहा ब्राह्मणे को बता देना, यदि सत्य पवित्रता दया दान और नियम का पालन करेगी पुत्र पैदा होगा, पुत्र। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ जी। अब क्यों